उस चॉल का अगर आप प्राइस लो एक प्राइम लोकेशन पे वर्ली में तो 50 लाख ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, 60 लाख। बट जब वो 1 BHK फ्लैट में कन्वर्ट होते हैं रीडेवलपमेंट के बाद, उनका मिनिमम प्राइस होगा 1 करोड़ रुपए। तो ये जो 40 लाख का एक्स्ट्रा मिला ना, आपको फ्री में एक फ्लैट भी मिल गया और उसका 40 लाख का वैल्यू एडिशन भी मिल गया। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ। तो जैसा कि आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि फ्री फ्लैट्स मुंबई में कैसे मिलते हैं लोगों को। सो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जो टॉपिक हमारा है मेनली वो है कि व्हाट इज़ द रीडेवलप प्रोजेक्ट्स इन मुंबई। और ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। और मैं आपको बहुत ही एक सिंपल डायग्राम से सारी चीज़ समझाता हूँ, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम लेमन टर्म्स में समझाता हूँ कि रीडेवलप प्रोजेक्ट्स आखिर में होते क्या हैं। सो फॉर एग्जांपल अब मैं लेता हूँ कि मेरे पास एक एरिया है, ये एरिया है 10,000 स्क्वायर फीट का, जो कि मेरा है टोटल एरिया। अब कोई बिल्डर आया, ABC करके एक बिल्डर आया, उसने देखा कि यार ये जो प्रॉपर्टी है ये वर्ली में है और इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो इसको हम करते हैं रीडेवलप। अब रीडेवलप करने में बिल्डर का क्या प्रॉफिट है और जो वहाँ पे रहते हैं उनका क्या प्रॉफिट है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। बट फिलहाल के लिए ये डिसाइड हुआ कि इसको करा जाएगा, इस एरिया को रीडेवलप। अब इस एरिया में पहले जो है फॉर एग्जांपल ऐसे 50 घर थे, है ना, ये 50 चॉल थी यहाँ पे जो कि हॉरिजॉन्टली ऐसे फैली हुई थी। अब बिल्डर ने जब ये डिसाइड किया कि हम इसको करेंगे रीडेवलप, उसने यहाँ के ओनर से बात की, उसने गवर्नमेंट से बात की। उसके बाद सब करने के बाद उसको एक एरिया मिला बिल्डर को, जो कि था ये एरिया, जिसको हम बोलेंगे बिल्डअप एरिया। ठीक है, क्योंकि अगर 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आपको थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, आप पूरे में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, है ना। बट अब इस एरिया में कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग बनेगी, कितना टोटल स्क्वायर फीट एरिया यूज़ होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तो उसके लिए एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं FSI, जो कि होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिसको हम FAR भी बोलते हैं, फ्लोर एरिया रेशो। ये हम कैसे निकालते हैं कि आपका जो टोटल एरिया था ना, सो टोटल एरिया और बिल्डअप एरिया, तो बिल्डअप एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, इस टाइप से हम करते हैं। यहाँ से हमको फॉर एग्जांपल नंबर आया 1.5, इस टाइप से आप FSI निकालते हो। ये गवर्नमेंट आपको निकाल के देती है FSI। अब हमारे पास इतना एरिया था, बिल्डर को इतना मिला, हमारा FSI था 1.5। सो अब ये जो आपके पास नंबर आया ना FSI, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना स्क्वायर फीट का जो है कंस्ट्रक्शन करना है। तो अगर हमारा टोटल एरिया फॉर एग्जांपल 10,000 स्क्वायर फीट है, FSI हमारा अगर 1.5 आता है, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 स्क्वायर फीट का जो है हमको टोटल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। अब आप बोलोगे यार 10,000 स्क्वायर फीट की तो जगह थी, आप 15,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन उस पर कैसे करोगे। तो ऐसे करेंगे कि जो पहले जगह थी वो थी हॉरिजॉन्टली, हम इस एरिया को वर्टिकल बिल्डिंग्स में बना देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 30 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाएं जिसमें हर फ्लोर में हम 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट को रखें, ठीक है, या फिर हम 15 फ्लोर की 2 बिल्डिंग्स बनाएं, है ना, और हर फ्लोर पे फिर वही 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट दे दो। तो आपका जो 15,000 स्क्वायर फीट का एरिया है वो यहाँ पे कवर हो गया, राइट। अब ये जो 15,000 स्क्वायर फीट एरिया आया है, बिल्डर को मिला है इतना एरिया, तो अब बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो 15,000 का एरिया है वो इतनी जगह में बनाए, वो इतनी जगह में बनाए, या वो इस पूरी जगह में बनाए। बिल्डर ने क्या किया कि इस 15,000 एरिया को इतनी जगह में बनाया, ठीक है। यहाँ पे उसने एक ही बिल्डिंग बना दी लंबी सी 30 फ्लोर की, जिसमें उसने सब लोगों को जो ऐसे फैले हुए थे ना हॉरिजॉन्टली, उनको वर्टिकली 30 फ्लोर की बिल्डिंग में बना के शिफ्ट कर दिया। अब देखो मज़े की बात अब आती है, अब बचा ये बाकी का एरिया, इसको हम बोलते हैं अनयूज्ड डेवलपमेंट एरिया। कोई भी जो बिल्डर होता है ना, वो इस चीज़ को देखता है सबसे ज़्यादा कि उसको अनयूज्ड डेवलपमेंट एरिया कितना मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अनयूज्ड डेवलपमेंट एरिया उसको मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सकता है। बिकॉज इस प्रॉपर्टी में ना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बना सकता है, बहुत लग्जरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बना सकता है, वो किसी को बेच सकता है आगे फिर वो प्रॉपर्टीज़। सो इससे आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते क्या हैं। अब आप ये सोचोगे कि यार कोई बिल्डर इतना पागल क्यों है कि वो पहले आएगा, जो यहाँ पे 50 घर बने उसको तोड़ने का पहले वो पैसा देगा, फिर वो नया घर वहाँ पे बनवाएगा, फिर वो बने हुए घर जो वहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, और फिर वो अपने लिए एक अलग बिल्डिंग बनवाएगा। तो इतना बिल्डर करने की बजाय अगर वो एक नई प्रॉपर्टी ले और वहाँ पे वो अपना फ्रेश कंस्ट्रक्शन करे तो वो ज़्यादा ईजी है ना। बट ऐसा नहीं है,
वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फ़ायदे के बारे में, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ हो, जब तक कि फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना दोनों पार्टीज़ को, तब तक उसके लिए एग्रीमेंट कोई नहीं करता है। तो यहाँ पे भाई ओनर्स को क्या फ़ायदा है जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते थे, और जो बिल्डर है उसको क्या फ़ायदा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं बिल्डर के बारे में। सबसे पहले तो बिल्डर को एक पॉश जगह पे लोकेशन मिलती है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल वर्ली है, अब वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जगह ही नहीं है कि अगर कोई बिल्डर पैसा लगाना भी चाहे तो वो कहाँ लगाएगा। तो जब रीडेवलपमेंट की बात आती है तो उस टाइम पे फिर जो बिल्डर्स हैं उनको भी एक जगह मिलती है पॉश लोकेशन पे, जहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि स्टैम्प ड्यूटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी बिल्डर एक कोई नया लैंड ले रहा है, उस पर एक फ्रेश कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उस केस में उसको ज़्यादा जो स्टैम्प ड्यूटी है देनी पड़ेगी। और वहीं पे अगर कोई रीडेवलप प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी कंपेयर टू जो फ्रेश डेवलपमेंट है उससे काफ़ी कम लगती है, और इससे जो है बिल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। तीसरा जो बिल्डर्स देखते हैं, मैंने आपको जो अनयूज डेवलपमेंट राइट्स, द अनयूज डेवलपमेंट एरिया जो मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ ना, मुंबई में जैसे है, अगर रीडेवलप इतने एरिया को करा है और इतने एरिया में कोई बिल्डिंग बनी है, फॉर एग्जांपल रीडेवलप सोसाइटी बनी है, बाकी एरिया में कोई लग्जरी अगर सोसाइटी बना लिया, कमर्शियल कुछ बना लिया उसने, इस फ्लैट का प्राइस है 1 करोड़ रुपए, और यहाँ पे जो फ्लैट बने हैं उनका प्राइस है 15 करोड़ रुपए। अब आप बोलोगे कि यार ये तो 500 स्क्वायर फीट का है, यहाँ पे था ये 3000 स्क्वायर फीट का है या 2000 स्क्वायर फीट का है। सो यार 500 फीट का 2000 स्क्वायर फीट कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो अगर ये 1 करोड़ का है तो यहाँ पे 4 करोड़ हो जाना चाहिए था, यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए था? 6 करोड़ हो जाना चाहिए था। लेकिन ये जो स्क्वायर फीट हैं ये कितने में बिक रहे हैं? 15 करोड़ में। क्यों? क्योंकि भाई ये जो है ये आ गया लग्जरी सेगमेंट में। बिल्डर्स यहाँ पे काफ़ी सारी अम्यूनिटीज़ दे रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि जितने में उसका एक फ्लैट यहाँ बिक रहा है ना 15 करोड़ में, उतने में उसके यहाँ पे 15 फ्लैट बन गए 1-1 करोड़ के। और ये जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ ना, ये मन से नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ एक्चुअल में मुंबई में है। मतलब एक घर 1 करोड़ रुपए का है, जस्ट उसके पास में 3 कार की डिफरेंस पे जो घर बना है वो 15 करोड़ रुपए का है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ओनर्स को इससे क्या फ़ायदा है। देखो, ओनर्स को इससे ये फ़ायदा है कि सबसे पहले तो उनको ना एक ढंग का घर मिल जाता है। पहले जो लोग चौल में रह रहे थे, उस चौल का अगर आप प्राइस लो एक प्राइम लोकेशन पे वर्ली में, तो 50 लाख ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, 60 लाख। बट जब वो 1 BHK फ्लैट में कन्वर्ट होते हैं रीडेवलपमेंट के बाद, उनका मिनिमम प्राइस होगा 1 करोड़ रुपए। तो ये जो 40 लाख का एक्स्ट्रा मिला ना, आपको फ्री में एक फ्लैट भी मिल गया और उसका 40 लाख का वैल्यू एडिशन भी मिल गया। तो ये जो है ये ओनर्स को फ़ायदा मिल रहा है। प्रॉपर्टी जो चौल में थी अब वो एक सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई। दूसरा क्या है कि जब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको 2 साल 3 साल जितने भी साल लगेंगे बनने में, तो उतने टाइम तक जो वहाँ पे लोग रह रहे थे वो कहीं और जाके रहेंगे। तो वो पूरा रेंट इम्बर्समेंट जो होता है वो बिल्डर करता है, वो सारे रेंट के पैसे उनको देता है। तो उसके बाद जब बिल्डिंग बन के तैयार होती है तो उसमें भी उनको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ज़्यादा एरिया दिया जाता है, क्योंकि पहले जो उनका चौल में एरिया होगा ऑब्वियसली वो कम होगा, बट उनको फ्लैट में प्रॉपरली एक अच्छा 400 या 500 स्क्वायर फीट का जो है उनको बन के मिल रहा है। तो यही वो चीज़ है जो मैं आपको बोल रहा था कि फ्री में कैसे फ्लैट मिलता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो आई गेस यार इस टॉपिक के बारे में बस मेरे पास इतना ही ज्ञान था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, और ये वाला वीडियो काफ़ी लोग के साथ शेयर करो यार, बिकॉज ये जो चीज़ है ये सबको नहीं पता होगी। और हमेशा की तरह कीप लाइकिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। बाकी चैनल पे और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप जाके देखो, आपको पसंद आएंगे।